हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 10th का हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो होगा दी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो दी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखोगे एक बुक बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से उसमें एक बुक बनी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है डाउन ऑफ द सेंचुरी, मतलब सेंचुरी का उदय, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो 1900 में अ पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर E.T. पॉल प्रोड्यूस अ म्यूजिक बुक। ठीक है, उसने एक म्यूजिक बुक पब्लिश की दैट हैड अ पिक्चर ऑन द कवर पेज। ठीक है, उस जो E.T. पॉल ने जो ये म्यूजिक बुक लिखी उसका जो कवर पेज था, ठीक है, दैट पिक्चर ऑन कवर पेज अनाउंसिंग, उस कवर पेज में अनाउंस था कि डाउन ऑफ द सेंचुरी एज यू कैन सी फ्रॉम द इलस्ट्रेशन। तो ये जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज गॉडेस लाइक फिगर। ठीक है, तो इसमें जब आप इस इमेज को, जब आप बुक देखोगे, इस बुक में जो इमेज दिखेगा तो उस इमेज में आप देख सकते हो कि क्या उसमें दिया हुआ है। उसमें आप इमेज को आप देखोगे तो उस इमेज में एक गॉडेस लाइक फिगर है। ठीक है, उसमें इमेज में एक गॉडेस लाइक फिगर शो किया है, द एंजल ऑफ प्रोग्रेस बियरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी। ठीक है, द एंजल ऑफ प्रोग्रेस bearing the flag of the new century, she is gently perched on a wheel and wings symbolizing time. तो as you can see from the illustration में जो आप देखोगे, as you can see from the illustration, at the center of the picture is goddess like figure। तो उस कवर पेज के जो सेंटर में एक गॉडेस लाइक फिगर है। ठीक है, एक देवी की तरह मूर्ति दी हुई है, द एंजल ऑफ प्रोग्रेस। और उस गॉडेस को क्या बोला गया? ये प्रोग्रेस की एंजल है। ठीक है, बियरिंग द फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी, जिसने न्यू सेंचुरी का फ्लैग भी बियर किया हुआ है। सी इज जेंटली पर्च्ड ऑन अ व्हील विद विंग्स, जो कि जेंटली पर्च्ड यानी कि बैठी हुई है या खड़ी हुई है, ऑन अ व्हील विद विंग्स। ठीक है, तो ऐसे जगह, मतलब उस जहाँ बैठी हुई है उसमें क्या है, उसमें व्हील लगे हुए हैं और विंग्स लगे हुए हैं, जो कि किसका सिम्बलाइजिंग है? टाइम का। हर फ्लाइट यानी कि उसका जो मूवमेंट है, जो उसकी जो यात्रा तय होनी है, इट टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, वो फ्यूचर की तरफ बढ़ रही है। फ्लोटिंग अबाउट, उसके फ्लोट मतलब तैर रहे हैं। ठीक है, फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर, उसके पीछे क्या चीज़ें फ्लोट कर रही हैं? आर द साइन ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के साइन है। रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री, ये सब पीछे क्या कर रही हैं? पीछे साथ में फ्लोट कर रही हैं। दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी इज इवन मोर मार्क्ड इन अ पिक्चर विच अपीयर ऑन द पेजेज ऑफ अ ट्रेड मैगजीन ओवर 100 years ago। तो जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन को इसमें दिखाया गया, इसी तरीके के मॉडर्नाइजेशन को और क्लियर शो किया गया है मशीन और टेक्नोलॉजी ग्लोरिफिकेशन विच अपीयर्ड ऑन द पेज ऑफ अ ट्रेड मैगजीन ओवर 100 years ago। 100 साल पहले एक जो ट्रेड मैगजीन पब्लिश हुई उसमें इट शोज 2 मैजिशियन। इस पिक्चर में 2 मैजिशियन दिखाए गए हैं, दी वन एट टॉप इज। ठीक है, 2 मैजिशियन है, उसमें टॉप पे क्या है? टॉप पे अलादीन बना हुआ है, फ्रॉम द ओरिएंट, जो कि ओरिएंट से है यानी कि एशियन कंट्री से है। ठीक है, जो ईस्ट एशियन कंट्री है वहाँ से है। हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो उसमें दिखाया गया कि जो अलादीन है, ठीक है, जो कि एक 2 मैजिशियन दिखाए गए, तो एक उसको अलादीन को माना गया जो कि ओरिएंट से था। हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल पैलेस, जिसने एक ब्यूटीफुल पैलेस बना दिया विथ हिज मैजिक लैम्प, अपने मैजिक लैम्प की हेल्प से उसने एक ब्यूटीफुल पैलेस रेडी कर दिया। दी वन एट द बॉटम, ठीक है, और नीचे आप बॉटम पे एक दिखाया गया है, बॉटम पे एक मैजिशियन है। वो कौन था मैजिशियन? वो मॉडर्न मैकेनिक था। उस मॉडर्न मैकेनिक ने क्या किया? हु विथ हिज मॉडर्न टूल्स, जिसने अपने मॉडर्न टूल्स की हेल्प से बीप्स न्यू मैजिक, ठीक है, फिर अपने मॉडर्न टूल्स की हेल्प से ब्रिज बना दिए, शिप बना दिए, टावर बना दी, हाई राइज बिल्डिंग बना दिया। तो एक तरफ अलादीन जो अपने मैजिक लैम्प से, तो दूसरी तरफ मॉडर्न मैकेनिक ने अपने टूल्स की वजह से बड़े बड़े ब्रिज रेडी कर दिए, शिप रेडी कर दिए, टावर रेडी कर दिए और हाई राइज बिल्डिंग्स रेडी कर दिए। अलादीन शोज रिप्रेजेंट द ईस्ट एंड द पास्ट। अलादीन किसको शो कर रहा है? ईस्ट को, पास्ट के टाइम को। उसी तरफ जो मैकेनिक है वो वेस्ट को और मॉडर्निटी को शो कर रहा है। तो दीज इमेज ऑफर अस अ टेम्परेंट अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। दीज इमेज हमें शो करती हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो कैसा है। विद दिस अमाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड एसोसिएट विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इनोवेशन, मशीन फैक्ट्रीज, रेलवेज एंड स्ट्रीमशिप। विद इन दिस अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड के इस फॉर्म में जो मॉडर्न वर्ल्ड ये प्रेजेंट टाइम का है वो एसोसिएटेड है, रिलेटेड है विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, जो रैंडम, जो फास्ट टेक्नोलॉजी में चेंज आया, जो इनोवेशंस हुए, जो मशीन्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, रेलवे, स्ट्रीमशिप, इससे एसोसिएटेड है। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दस बिकम सिंपली ए स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट।
तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री है वो सीधा सीधा डेवलपमेंट का स्टोरी है। एंड द मॉडर्न एज अपीयर्स द वंडरफुल टाइम टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस। और जो दिस हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री है बिकम सिंपली वो डेवलपमेंट का स्टोरी है। और जो मॉडर्न एज है अपीयर्स एज अ वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज कैसा अपीयर्स हो रहा है, एज अ वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का वंडरफुल टाइम शो हो रहा है कि मॉडर्न टाइम पे टेक्नोलॉजी का खूब प्रोग्रेस हुआ है, ये चीज़ उसमें शो हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या कंडीशंस थी उसको हम देखते हैं। तो ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। ठीक है, तो अक्सर हम मानते हैं ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। तो मानते हैं कि जब से फैक्ट्री इंडस्ट्री आई तब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वी रेफर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन। तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन की। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि वी मीन फैक्ट्री वर्कर। हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगिन विद द सेटिंग ऑफ अ फर्स्ट फैक्ट्री। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हिस्ट्री है वो अक्सर माना जाता है कि वो कब से स्टार्ट हुई, जब से फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुई। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद सच आइडिया, लेकिन जिस तरीके से हम सोचते हैं इन आइडियाज में कुछ प्रॉब्लम है। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप, इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री के कमअप होने से पहले, फैक्ट्री के स्टार्ट होने से पहले देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल मार्केट। इससे पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए खूब सारा प्रोडक्शन हो रहा था। और जब भी हम प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट के लिए कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि यूरोप में और इंग्लैंड में हम लोगों ने फैक्ट्री आने से पहले भी क्या करना, इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो स्टार्टिंग था, ये जो हमने इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन था, दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री पे बेस्ड नहीं था, यानी कि स्मॉल स्केल यूनिट्स में हो रहा था। मैनी हिस्टोरियंस नाउ रिफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे जो हिस्ट्री के जानने वाले लोग हैं, नाउ रिफर टू दिस फेज, तो उन्होंने इस टाइम को जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि फैक्ट्री के आने से पहले जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन हुआ, इस फेज को उन्होंने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम दिया, यानी कि बोट इंडस्ट्री से जस्ट पहले का टाइम वो उन्होंने हिस्टोरियंस ने इसको नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं, और ये हाथों से होने वाले काम धीरे धीरे करके किस तरीके से बड़ी बड़ी फैक्ट्री में होने लगते हैं। और ये देखेंगे क्या हमेशा फैक्ट्री में होने वाले काम का इंपॉर्टेंस रहा क्या, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उसको हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।